सभी को मेरा नमस्कार। मैं डाइटिशियन दीपिका भाटिया, डायरेक्टर ऑफ बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक एंड ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ आसिक प्रयास एनजीओ कैंसर अवेयरनेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑलवेज वर्क ऑन अवेयरनेस। हमारा देश फिट, सभी वासी फिट तो हमारा देश फिट। तो इसी को लेकर हम चल रहे हैं कि इस कोविड के दौरान कैसे अपने डायबिटीज़ को ट्रीट करें, और जो अवेयरनेस बहुत सारे लोग दे चुके हैं उस पर और काम किया जाए। तो डायबिटीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। जैसे कि पिछले टॉपिक पे मैंने वाइट शुगर के बारे में बात की थी कि वाइट शुगर क्यों अच्छी नहीं है, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके सब्स्टिट्यूट्स आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं, क्योंकि चीनी यानी मीठा हमारी ज़िंदगी की जान है। जब हम हमारे घर के अंदर जब मेहमान आते हैं तो अगर मीठा ना हो तो शायद हमें ऐसा लगता है कि उनका जो ट्रीट है या जो हम उनको देना चाह रहे हैं या जो हम एक रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं वो शायद पूरी नहीं होगी, या हमारी पार्टी अधूरी रह गई मीठे के बिना। तो उसके लिए बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, स्पेशली डायबिटीज़ पर्सन के लिए, कि अगर वो मीठा छोड़ना चाहते हैं तो वो किस मीठे के ऊपर आए। बहुत सारे लोग जो हैं वो छोटी छोटी जो हैं टैबलेट्स खानी शुरू कर देते हैं मीठे की, कि हम चीनी मीठी नहीं जो है चाय मीठी नहीं पी सकते, तो हम वो स्टार्ट कर लें, तो वो गलत है। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट जानते हैं। 5 सब्स्टिट्यूट हैं हमारे पास चीनी के जो बिल्कुल सही है, और आप अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, अपने बच्चों को भी अगर देते हैं, बुजुर्ग लोगों को देते हैं, तो कम से कम हमारे घर में डायबिटीज़ के मरीज़ तो कम होंगे। और अगर आप उनको सही खाना सिखा देंगे तो डायबिटीज़ वैसे ही चली जाएगी। तो चलते हैं उन सब्स्टिट्यूट्स की तरफ। तो सब्स्टिट्यूट्स क्या है? सबसे पहला सब्स्टिट्यूट है स्टीविया, दूसरा सब्स्टिट्यूट है कोकोनट शुगर, तीसरा है पाम शुगर, फिर आती है खांड और मिश्री। तो ये हमारे पास 5 सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो हम सबसे पहले स्टीविया पर आते हैं, जो कि एक नेचुरल हमारा जो है मीठा है यानी स्वीट है, और ये 300 टाइम मतलब 300 टाइम्स जो है शुगर से ज़्यादा मीठा है। और बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि इसमें थोड़ी मेंथोल जैसा टेस्ट आता है। मेंथोल आपने सुना ही होगा, वैसा टेस्ट आता है, लेकिन कम से कम आपका जीवन तो बचा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये प्लांट बेस्ड है। इसके प्लांट के अंदर ही बहुत सारी शुगर होती है। ये पहले ब्राज़ील में पाया गया था, ब्राज़ील से अब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। तो इसके पत्ते हैं और आपको ये बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत ही सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोकोनट शुगर बहुत महंगा है, पाम शुगर बहुत महंगा है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ हर चीज़ का इस्तेमाल बैलेंस में करना है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आप इससे भी परेशान हो सकते हैं और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम मात्रा में लें। यानी कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट 1 कप चाय पीता है पूरे दिन के अंदर, तो एक बार अगर वो इसको लेना चाहे तो वो ले सकता है। नॉर्मल लोग भी 1 या 2 बार चाय पीते हैं, तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 3 टाइम्स ये इतनी ज़्यादा शुगर होती है जो हमारी नॉर्मल शुगर में होती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कार्ब्स नहीं होते, इसमें ग्लूकोज नहीं होता, तो इसलिए ये हमें फ़ायदा करता है, लेकिन ज़्यादा लेने से हमेशा नुकसान हो सकता है। तो चलते हैं कोकोनट शुगर की तरफ। तो कोकोनट शुगर के आप जब फ़ायदे जानेंगे तो मेरी समझ यही कहती है कि आप वाइट शुगर से निजात ज़रूर पा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप उसको स्विच कर पाएंगे। तो चलिए फ़ायदे जानते हैं। तो फ़ायदे क्या है कोकोनट शुगर के? सबसे पहले तो ये जानें कोकोनट शुगर कैसे है। कोकोनट का नाम सुनते ही आप जान गए होंगे ये कोकोनट से मिलता है। और इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं? इसके अंदर आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम
बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर और फाइबर भी होता है। फाइबर का नाम होता है इनुलिन। तो इनुलिन नाम का एक फाइबर पाया जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, जिसकी वजह से ये हमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। जितने भी हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खाते हैं उससे हमें जो डाइजेशन है वो बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए इसके साथ क्या होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और हमें बहुत सारी एनर्जी भी देती है। और इसके अंदर बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 1 कप कोकोनट शुगर का यानी कि चाय का कोकोनट शुगर के साथ अगर ले लें तो कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आज डायबिटीज़ से परेशान हैं और हमेशा चाहते हैं कि कभी उनको जब क्रेविंग होती है शुगर की तो वो क्रेविंग के दौरान वो कोकोनट शुगर ले सकते हैं। तो बहुत सारे आपने डाइटिशियन से भी सुना होगा कि वाइट शुगर बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज बना देता है। और आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि हमारे हार्ट के लिए पोटाशियम बहुत अच्छा होता है। तो कोकोनट शुगर के अंदर बहुत सारी मात्रा में पोटाशियम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम साथ में हो जाती है। तो हार्ट वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन किडनी वाले पेशेंट्स के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए जिनको सीकेडी डिजीज़ है या जिनका क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो इसको बिल्कुल ना लें। तो अब अगले की तरफ चलते हैं, पाम शुगर की तरफ। तो पाम शुगर जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करता है। पाम यानी कि खजूर। खजूर जो हमें सूख जाती है उससे ये चीनी बनती है। ये भी बहुत कॉस्टली है, लेकिन इसके जब आप फ़ायदे जानेंगे तो आप 100% पाम शुगर ही लेकर आएंगे। कोकोनट शुगर, पाम शुगर दोनों का ही बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जब किसी को कोल्ड और कफ होता है उसको हम पाम शुगर देते हैं, पाम शुगर के साथ हम दालचीनी देते हैं तो बहुत जल्दी वो इस चीज़ से निकल जाता है। तो आपने कोविड के अंदर देखा होगा बहुत सारे लोगों को कोल्ड एंड कफ भी हो रहा है, तो पाम शुगर यहाँ भी हमारे काम करती है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। बहुत सारे अनीमिया पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, और जिनका आयरन लेवल यानी अनीमिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम रहता है तो वो पाम शुगर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो फ़ायदे होते हैं वही जो कोकोनट शुगर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसमें भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। एनर्जी हमें उतनी ही देती है, क्योंकि हम लोगों को मीठे के बिना कहाँ चैन आता है। अगर हमने घर में पार्टी रखी है तो अगर हम कुछ मीठा ना किसी को खिलाएं तो हमें कहीं चैन नहीं आता कि नहीं। और जो मेहमान घर के अंदर आते हैं और वो भी कहते हैं कि मीठा कुछ नहीं बनाया। तो इसलिए आप वाइट शुगर से पाम शुगर की तरफ स्विच कर सकते हैं। अगर घर में कुछ यज्ञ है या अच्छा कोई ओकेजन है तो उसमें भी आप हलवा जो है पाम शुगर का बना सकते हैं। तो आप खुद भी हेल्दी रहें और लोगों को भी हेल्दी ही रखें। पाम शुगर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारी बॉडी को एसिडिक नहीं होने देता, हमारी बॉडी को अल्कलाइन रखता है। जैसे कि अनीमिया का बताया, तो अनीमिया के लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन वही मैं बोलूँगी कि दोबारा से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पोटाशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, तो सीकेडी डिजीज़ वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो नॉर्मल पर्सन है वो भी इस पर स्विच कर सकते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इस पर स्विच कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट बताए वो हमें एसिडिक नहीं होने देते, एल्कलाइन रखते हैं, साथ में ही हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पर भी काम करते हैं। और इसमें बहुत कम ग्लूकोज पाया जाता है, इवन कोकोनट शुगर से भी कम ग्लूकोज पाया जाता है। डाइजेशन इसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, और बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो चलते हैं अगले सब्स्टिट्यूट की तरफ, खांड। तो खांड के लिए भी जानते हैं कि खांड हमारे लिए क्या काम कर सकती है और हम खांड क्यों लें। खांड, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स हैं कि आपके मूड को जो है वो अच्छा कर देता है,
बहुत सारा स्टेमिना देता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, फाइबर होते हैं और मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है और प्लस आपकी मसल को जो है वो रिपेयर कर देता है। तो ये फ़ायदे होते हैं, लेकिन शुगर के अंदर कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं होता। वाइट शुगर के अंदर बहुत सारा सल्फ़र होता है, लेकिन खांड में सल्फ़र नहीं होता। इसलिए ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर डायबिटीज़ है और उनका जो है इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो मीठा खाना चाहते हैं क्योंकि कोकोनट शुगर और पाम शुगर जो है वो बहुत कॉस्टली है, तो वो बहुत ज़रा सी उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हुए वो 1 कप चाय में ज़रूर ले सकते हैं। तो अगला हमारा है मिश्री। तो मिश्री आपको कैसी लेनी चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करना है। मिश्री हमेशा धागे वाली लें जिसके अंदर धागा डला हुआ होता है। मिश्री को कभी भी आप देखते हैं छोटे-छोटे क्यूब्स वाली भी मिश्री आपको मार्केट में मिल जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो एक शुगर का दूसरा ही फॉर्म है। तो इसलिए ध्यान रखें कि मिश्री कौन-सी इस्तेमाल करनी है। मिश्री भी आपके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। मिश्री बहुत ठंडी होती है, इस समय जो हमारा समर्स का मौसम चल रहा है, गर्मी चल रही है, तो मिश्री बहुत अच्छी है। उनकी स्पेशली मेमोरी के लिए बहुत अच्छी रहती है मिश्री। बहुत जल्दी हमारे मेंटल लेवल को बूस्ट करती है, स्पेशली तब जब बहुत सारी लेडीज़ जो हैं मेनोपॉज़ के दौरान या पोस्ट मेनोपॉज़ के दौरान हमेशा मूड स्विंग से जो है परेशान रहती हैं। बहुत सारी लेडीज़ को जो है मूड स्विंग्स रहता है, तो उसके अंदर मिश्री बहुत कारगर है। तो आप उस समय मिश्री की कोई भी एक ड्रिंक बनाकर ले सकती हैं, जैसे कि लेमन वाटर मिश्री के साथ ले सकती हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को स्विच कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम लेना चाह सकते हैं, यानी कि जो ले सकते हैं, लेकिन हमें शायद बहुत कम नॉलेज है और नॉलेज ना होने की वजह से आज हमारे देश में बहुत सारे डायबिटिक मरीज़ हैं। खांड के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और मिश्री के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आगे भी मैं आपको इन फ़ायदों से आपको जागरूक करवाती रहूँगी, हमेशा अवेयर कराती रहूँगी। तो बस इतना ही चाहूँगी कि जो भी आप लोग, जो भी नए लोग भी जुड़े हैं या जो पहले के लोग हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो इस चैनल को आगे ज़रूर शेयर करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, सो दैट कि हम डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स को अपने देश से जड़ से भगा सकें। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि डायबिटीज़ ना हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो निंदा भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। तो आप खुद निंदा का पात्र नहीं बने, कोशिश करें आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपके कर्म आपके साथ हैं। आप अच्छा कर रहे हैं, एक नोबल कॉज कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं। तो मेरे द्वारा भी जो भी लोग इससे सतर्क हो पाएँ, अवेयर हो सकें, मेरी वही कोशिश है कि मैं सबको अवेयर कर सकूं और सबकी जान बचा सकूं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस नोबल कॉज के अंदर, इस मुहिम के अंदर, आसिक प्रयास कैंसर अवेयरनेस के अंदर आप मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर कोई भी कैंसर मरीज़ ना रहे, कोई भी डायबिटिक मरीज़ ना रहे, हम बिल्कुल ठीक कर सकें उन सब चीज़ों को, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।